गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 16 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 15 में हमने मेमोरी एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेमोरी के 3 टाइप्स को डिफाइन किया था। आज हम मेमोरी के 4 टाइप के को डिफाइन करेंगे, जो है सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। डिफाइन द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक परमानेंट मेमोरी है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी जो है वो यूज़ होती है कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, जिसके अंदर हार्ड डिस्क को हम परमानेंटली जो है फिक्स्ड कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए। तो अब हम डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ेंगे जो यूज़ हुई हैं एज ए सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क की तरफ। इट इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोटेड विद द हार्ड कोर मटेरियल। ये क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी हुई होती है जो कोटेड होती है, किससे, हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई होती है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पर, बट इसके ऊपर एक जैकेट से कवर होता है ये एक हार्ड प्लास्टिक का। बाय यूजिंग द फ्लोपी वी कैन कैरी द कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्लोपी डिस्क जो है डाटा को मूव करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसका प्रयोग जो है वो होता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लोपी डिस्क इज 1.44 MB। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 1.44 MB है। इसके एडवांटेज बढ़ते हैं। इजी टू कैरी, स्मॉल साइज की होती है तो इसलिए इसे पोर्टेबल माना जाता है। तो ये जो है इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है। स्मॉल इन साइज, लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, 10 to 20 रुपीज़ फ्लॉपी डिस्क आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आजकल फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता, पहले इसका यूज़ होता था, क्योंकि 1.44 MB डाटा बहुत कम डाटा होता है, जिसके लिए अब हम इसका प्रयोग नहीं करते। आजकल हम जो है पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं डाटा को मूव करने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखिए। प्रोन टू वायरसेस। वायरसेस जो है इस पर जल्दी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करते हैं तो वायरसेस जो है फ्लॉपी डिस्क में कॉपी होकर दूसरे सिस्टम में जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये प्रोन टू वायरसेस है। लिमिटेड स्टोरेज स्पेस, इसका स्टोरेज स्पेस बहुत कम है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अनरिलायबल स्टोरेज मीडियम। रिलायबल का मतलब होता है कोई चीज़ अगर ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेगी या जल्दी खराब हो जाएगी तो वो अनरिलायबल हो जाती है। तो फ्लॉपी डिस्क भी ऐसे ही एक अनरिलायबल स्टोरेज मीडियम है जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं काम कर सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। अब हम देख रहे हैं फ्लॉपी डिस्क जो है किस तरह से दिखाई देती है। पहली फिगर में देखिए, ये इसका एक साइड है, ये इसका दूसरा साइड, कि एक साइड से ऐसे दिखाई देती है, दूसरी साइड से ऐसे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, फ्लॉपी डिस्क जो है 3 साइजेस में अवेलेबल हुई थी। सबसे पहले जो फ्लॉपी आई थी वो 1971 में 8 इंच की आई थी, जो 360 केबी यानी किलो बाइट डाटा को स्टोर करती थी। दूसरी जो फ्लॉपी आई जो अलग साइज में आई वो 5.25 इंच थी, वो 1978 में आई, जो 1.2 MB डाटा को स्टोर करती थी। जो तीसरी फ्लॉपी आई वो 1984 में आई, जो 3.5 इंच की थी, 1.44 MB की डाटा को स्टोर करती थी। मतलब एक 8 इंच की, एक 5.25 इंच की और एक 3.5 इंच की। डाटा जो है स्टोरेज धीरे धीरे बढ़ता गया। 360 KB 8 इंच का था, 1.2 MB 5.25 इंच का था और 1.44 MB 3.5 इंच का था। अगर आप अपने कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ता है, फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करना चाहते हैं तो एक ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, इसको हमें अपने कंप्यूटर में लगाना होता है, कंप्यूटर के कैबिनेट में। तो ये हमारे को जो इसका आउटर पार्ट है ये हमारे को बाहर कैबिनेट में दिखाई देता है यहाँ पर, और ये हिस्सा अंदर की तरफ हो जाता है। तो आप जैसे कि यहाँ पर एक ये स्लॉट देख रहे हैं, ये स्लॉट जो है, ये जो दिखाई दे रहा है हमारे को, इसके अंदर हम फ्लॉपी को डालते हैं और
जैसे ही आप फ्लॉपी को इसके अंदर डालेंगे तो हमारे माई कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी ड्राइव अगर लगा हुआ था तो वहाँ पे ए ड्राइव दिखाई देता है, जहाँ पर आपको सी डी ड्राइव दिखाई देता है वहाँ आपको ए ड्राइव दिखाई देता है। तो उस ए ड्राइव पे क्लिक करके जो भी फ्लॉपी के कंटेंट है आप देख सकते हैं और उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम मैक्सिमम 2 फ्लॉपी ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो अगर आप 2 लगाएंगे तो एक पहला ड्राइव ए आएगा, दूसरा ड्राइव बी। आपने देखा होगा हार्ड डिस्क के हमारे जो पार्ट ड्राइव होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सी से होते हैं। तो ए और बी हमेशा फिक्स होता है किसके लिए, फ्लॉपी ड्राइव के लिए। तो ये थी हमारी फ्लॉपी ड्राइव। आगे बढ़ते हैं हमारा हार्ड डिस्क, जो दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है और डाटे को स्टोर करती है, तो ये एक मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लेटर्स। ये क्या बनी हुई होती है, प्लेटर्स की बनी हुई होती है। तो आगे चल के बताऊंगा क्या होते हैं प्लेटर्स, विच आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, जो कंसेंट्रिक रिंग्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब गोल रिंग्स बनी हुई प्लेटर की होती है, वो प्लेटर जो है वो कंसेंट्रिक मतलब गोल रिंग्स में डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें वो ट्रैक्स कहते हैं। ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेक्टर। ये ट्रैक जो कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं वो दोबारा से डिवाइड होती हैं, जिसे हम सेक्टर का नाम देते हैं। डाटा इज स्टोर्ड इन दी सेक्टर। डाटा जो है इन सेक्टर में ही स्टोर रहता है। इट यूजेज द स्पिंडल टू मूव्स द ट्रैक एंड सेक्टर। ये क्या करता है, स्पिंडल का यूज करता है क्या करने के लिए, ट्रैक और सेक्टर्स का मूव करने के लिए। इसके अंदर बीच में अगर ट्रैक और सेक्टर है, डाटा उसमें रीड भी करना होगा, डाटा उसमें राइट भी करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाटा को रीड राइट करने के लिए क्या होता है, एक रीड राइट हेड होता है, जिसको यूज करके हम डाटा को रीड भी करते हैं, डाटा को राइट भी करते हैं। अब डाटा को रीड और राइट जो हमें ट्रैक पे करना है, उसके लिए स्पिंडल क्या करता है, स्पिंडल इन ट्रैक्स और सेक्टर्स को मूव करता है। ये ट्रैक और सेक्टर जब मूव होते हैं तब डाटा रीड या राइट जो होता है रीड राइट हेड की हेल्प से होता है। तो स्पिंडल का काम क्या है, इन ट्रैक और सेक्टर को मूव करना। अब हार्ड डिस्क कम इन मैनी साइजेस। हार्ड डिस्क जो है कई साइजेस में अवेलेबल है, जो 40 GB, 80 GB, 160 GB, 320 GB, उसके बाद 500 GB, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट। इस तरह जो है हार्ड डिस्क मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। अब इसकी एडवांटेज, ये बहुत ही रिलायबल स्टोरेज मीडियम है। रिलायबल का मतलब बहुत जल्दी से खराब नहीं होती। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। स्टोरेज कैपेसिटी आप जानते ही है, टेराबाइट में है, तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है। फास्टर एक्सेस, इसमें डाटा जो है जल्दी एक्सेस हो सकता है, यूज हो पाता है। इसकी स्पीड, एक्सेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, बाकी सारी डिवाइसेस से फास्टर होती है इसकी एक्सेसिंग स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इज हाई। इसकी कॉस्ट हाई है, लगभग थाउजेंड्स में इसकी कॉस्ट है, 3-4 हज़ार। वो अब कितने साइज की आप लेते हैं ये डिपेंड करता है, बट कॉस्ट इसकी क्या होती है, हाई। नोट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर फिक्स है, इसलिए पोर्टेबल नहीं है। बट एक पोर्टेबल तरह की भी आती है, वो मैं आगे बात करूंगा आपसे। बिग इन साइज, साइज इसका फ्लॉपी डिस्क से क्या होता है, बड़ा होता है। अब आगे देखिए, ये मैंने आपको दिखाया है हार्ड डिस्क किस तरह से दिखाई देती है। ये हार्ड डिस्क का एक साइड है जहाँ पर इसकी डिटेल वगैरह, कितने जीबी की है, कौन सी कंपनी की, सीरियल नंबर वगैरह, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है एक स्लिप के ऊपर। दूसरी तरफ से इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ पर ये स्पिंडल है जो यहाँ से इसको मूव करता है। इसके अंदर जो है प्लेटर्स, ट्रैक, सेक्टर्स बने हुए होते हैं। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये रीड राइट हेड, जो डाटा को रीड और राइट करता है, इस तरह से है। और ये जो, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये जैसे हमने ऊपर पढ़ा नोट पोर्टेबल, बट हमारे पास एक अलग से हार्ड ड्राइव आती है, हार्ड डिस्क आती है, जो क्या है, पोर्टेबल है। इसको हम एक्सटर्नल जो है वो क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है, जैसे आप देख रहे हैं, ये यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं और डाटा को कॉपी करके फिर बाद में आप इसे हटा सकते हैं। तो ये एक अलग से एक्सटर्नल जो है वो हार्ड डिस्क आती है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो मैं ट्रैक्स, प्लेटर्स वगैरह के बारे में बता रहा था, ऐसे ये एक गोल पूरा, ये एक प्लेटर है, पूरा प्लेटर है ये नहीं, ये बाहर वाला प्लेटर है, पूरा एक प्लेटर है। ये प्लेटर जो है ये ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड है। कंसेंट्रिक मतलब गोल रिंग्स में डिवाइड है, जैसे ये रेड रेड सा आपको निशान दिखाई दे रहा है। तो ये पूरे चीज़ जो कंसेंट्रिक रिंग्स है, ये सारे ट्रैक्स हैं।
अब आप देख रहे हैं ये ट्रैक्स के आगे ये वर्टिकल्स लाइन लगी हुई है। जब ये वर्टिकल लाइंस बनती है और जब ये ट्रैक करते हैं तो ये सारे सेक्टर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेक्टर्स। डाटा इन्हीं ट्रैक और सेक्टर्स में स्टोर होता है। किसमें? क्लस्टर में। अब ये क्लस्टर क्या चीज होती है? कई सारे सेक्टर्स का ग्रुप जो है एक क्लस्टर बनाता है। फाइल जो है हमारी इन्हीं क्लस्टर में स्टोर होती है। इन क्लस्टर के अंदर हर एक क्लस्टर का एक यूनिक आईडी नंबर होता है जिसके अंदर फाइल स्टोर होती है। तो हम पता लगा सकते हैं कि फाइल हमारी कौन से क्लस्टर में स्टोर है। यहाँ पर ये जैसा कि दिखाया गया है रीड राइट हेड है जो डाटा को क्या करता है? रीड और राइट करने में हेल्प करता है। और बीच में एक स्पिंडल होगा जो इसको मूव करेगा। प्लेटर एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। ये तो एक प्लेटर को शो करा गया है, इसका बंडल पूरा होगा जो जो सारे क्या करेंगे? आपके इसके द्वारा मूव करेंगे, स्पिंडल के द्वारा मूव करेंगे। ये था हमारा हार्ड डिस्क। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ जो क्या है? सीडी रोम। सीडी रोम, द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि सीडी जो है एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर लेज़र लाइट का यूज़ होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसमें डाटा डॉट्स की फॉर्म में स्टोर रहता है। वो डॉट्स क्या कहलाते हैं? पिट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिट्स कहलाते हैं। डाटा स्टोर होता है। तो सीडी, डीवीडी, आगे ब्लू रे डिस्क पढ़ेंगे, वो सारी इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एज द नेम शोज वी कैन रीड द डाटा ओनली बट नथिंग कैन बी रिटन इनटू इट बाय द यूजर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, तो वो कह रहा है कि डाटा इसके अंदर रीड कर सकते हैं, आप इसमें डाटा को राइट नहीं कर सकते। बट एक सीडी जो रीराइटेबल सीडी होती है उसके अंदर डाटा आप बार बार रीड भी कर सकते हैं और राइट भी करते हैं। वो स्पेशल आती है। नहीं तो आप डाटा को सिर्फ एक बार राइट करके कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ रीड कर सकते हैं। नहीं, रीराइटेबल सीडी के अंदर आप डाटा को बार बार रीड राइट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन इनटू इट बाय अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड द सीडी राइटर। अगर आप एक ब्लैंक सीडी लाए और उस ब्लैंक सीडी में आप डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो सीडी राइटर की आपको आवश्यकता है। सीडी राइटर के द्वारा डाटा जो है उस सीडी के अंदर राइट होता है। कॉपी करके पेस्ट आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी इज अप टू 700 MB। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 700 MB तक होती है। द साइज ऑफ सीडी और डीवीडी इज 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अलग अलग साइज में ये अवेलेबल होती है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। रिलायबल स्टोरेज मीडियम, ऑब्वियसली सी बात है, एक अच्छी सीडी जो है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल स्टोरेज मीडियम है, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती जब तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस ना आ जाए। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड पोर्टेबल, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है। पोर्टेबल मतलब आप उसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लो कॉस्ट डिवाइस, आपको पता है 10-20 रुपीज़ में आसानी से अवेलेबल है। डिसएडवांटेज, डाटा वंस रिटर्न कैन नॉट बी चेंज। एक बार डाटा राइट करा तो आप चेंज नहीं कर सकते। कौन से वाली में? जो रीड ओनली वाली होगी। स्लो एक्सेस एज कंपेयर टू एचडीडी, इसकी जो स्पीड है, एक्सेसिंग स्पीड जिसमें आप डाटा को रीड करते हैं वो स्लो होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले में। सीडी रीडर और राइटर इज नीडेड टू यूज। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में सीडी रीडर या राइटर की आवश्यकता है जिससे आप इसका यूज कर पाएँ। जैसा कि मैंने अब आपको दिखाया है, ये सीडी है जिसपे 700 MB लिखा हुआ है। ये हमारा एक लैपटॉप है जिसके अंदर ये एक सीडी दिखाई दी है। ये जो है सीडी ड्राइवर होता है जिसके अंदर आप सीडी डालते हैं और आपके कंटेंट को आप रीड कर सकते हैं। ये आपका जो है ये भी सीडी ड्राइवर है जिसके अंदर सीडी करते हैं। बट जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो आप स्कूल में यूज़ करते हैं उसके अंदर हम इस तरह के सीडी ड्राइव का यूज़ करते हैं जिसके अंदर ये बटन है। इस बटन पे क्लिक करते ही ये बॉक्स बाहर निकलेगा जिसके अंदर आप सीडी डालेंगे और फिर दोबारा इस बटन को बंद और दबाएंगे क्या करने के लिए? वो करने के लिए। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे तो सीडी अंदर चली जाएगी और हमारा सीडी ड्राइव इसको रीड करने लग जाएगा। फिर आपको इसका एक ड्राइव दिखाई देगा हार्ड डिस्क के ड्राइव के बाद। मान लो आपके हार्ड डिस्क के 2 ड्राइव है, सी और डी, तो इसके लिए ई बन जाएगा। अगर 3 है तो इसके लिए एफ बन जाएगा। सी डी ई, सी से फिक्स होते हैं हार्ड डिस्क के ड्राइव। अब वो हार्ड डिस्क के अगर आपने 2 पार्टीशन कर रखे हैं तो 2 ड्राइव दिखाई देंगे, 3 कर रखे हैं तो 3 दिखाई देंगे, सी डी ई। इस तरह से हार्ड डिस्क जब हम नहीं लाते हैं तो ब्लैंक होती है, फिर उसके कुछ पार्टीशन किए जाते हैं और उसमें डाटा स्टोर किया जाता है। उसके अगला ड्राइव जो होता है वो किसका आता है? सीडी का आता है। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये इसमें ये एक एक्सटर्नल सीडी ड्राइव है
कि आप बाहर से ही कंप्यूटर पे लगाएं। अगर आप फिक्स नहीं करना चाहते तो आप एक्सटर्नल सीडी ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बाहर से ही लगाकर सीडी डाल के उसको रीड आउट करके जो भी आपने काम करना है आप उस ड्राइव को हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डीवीडी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डीवीडी जो है जस्ट लाइक सीडी है, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, सीडी से ज़्यादा होती है। तो चाहिए जानते हैं डीवीडी के बारे में। द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी रोम इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। साइज ऑफ सीडी एंड डीवीडी इज एग्जैक्टली सेम। साइज क्या है, जो दिखने वाला साइज है वो फिजिकल साइज जो है इसका सेम होता है, बट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी इज 4.7 GB। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है 4.7 GB तक होती है। मैं अब आप सोच रहे होंगे कि जब साइज सेम है तो डीवीडी में डाटा कैसे ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, हम जो है डीवीडी सीडी में डाटा को स्टोर करने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। अब जो लेज़र लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी बड़ी है। अब सीडी में जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो थोड़ी बड़े साइज़ की होती है, तो डाटा जो है थोड़ा दूर दूर स्टोर होता है डॉट की फॉर्म में। जबकि डीवीडी में जो वेवलेंथ है वो जो यूज़ होती है वो बहुत छोटे साइज़ की होती है, जिसके कारण डाटा पास पास स्टोर होता है डॉट्स की फॉर्म में, और ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। तो इसकी टेक्नोलॉजी अलग हो गई है। तो ये 4.7 GB डाटा को स्टोर कर सकती है। डीवीडी केम इनटू यूज इन 1995। डीवीडी यूजेस द शॉर्टर वेवलेंथ लेजर टू रीड द स्मॉलर पिट्स एंड लैंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीवीडी जो है वो स्मॉल वेवलेंथ का यूज करती है और डाटा जो है पिट्स और लैंड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टू राइट द इंफॉर्मेशन ऑन डीवीडी वी यूज द डीवीडी राइटर। इसके अंदर भी डाटा को रीड राइट करने के लिए आपको डीवीडी राइटर की आवश्यकता होती है। डीवीडी राइटर बिल्कुल सीडी राइटर की तरह होता है, बस आपको डीवीडी राइटर लेना है जिसमें सीडी और डीवीडी दोनों आप रीड राइट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, रिलायबल स्टोरेज मीडियम, कि ये रिलायबल होता है, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, पोर्टेबल है, मूव कर सकते हैं। लो कॉस्ट डिवाइस है, 10-20 रुपीज़ में अवेलेबल है। डिसएडवांटेज, डाटा वंस रिटर्न कैन नॉट बी चेंज। ये कौन सा, जो री राइटेबल डीवीडी नहीं होगी उसमें ऐसा होता है। स्लो एक्सेस एज कम्पेयर टू एचडीडी, हार्ड डिस्क से स्लो स्पीड होती है एक्सेसिंग की, इसकी डाटा को रीड करने की। डीवीडी रीडर और राइटर इज नीडेड। यहाँ पर भी आपको एक डीवीडी रीडर राइटर की आवश्यकता है। ये मैंने आपको डीवीडी दिखाई है जिसके अंदर लिखा है 4.7 GB डाटा को स्टोर कर सकते हैं। या जो इसका रिवर्स पार्ट मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर मैंने आपको ये जान के दिखाया है, ये ए और बी, ये दो पोर्शन देखिए यहाँ पे। जो ए पोर्शन है वो ये दिखा रहा है, एक अलग उसका आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि वो ये बता रहा है कि इतना डाटा डीवीडी में स्टोर है। जो आपकी स्टोरेज होती है ये उसको स्टोर करता है। आपका जो उसके अंदर जो आपको निशान दिखाई देंगे वो अलग से दिखाई देगा। जो बी पार्ट है वो इसका मतलब ब्लैंक पार्ट है। तो अगर आप अपने डीवीडी में कुछ राइट करके उसे रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ तक इसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले अपने स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ, जो है क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में जानते हैं बेटा। पेन ड्राइव इट इज़ अ न्यू एंड मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस। ये एक नई और एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है। हम सभी जानते हैं आजकल हम हमेशा पेन ड्राइव की बात करते हैं क्योंकि डाटा को मूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है इसके द्वारा। दिस डिवाइस हैज़ ए चिप विच होल्ड्स द डाटा। इसके अंदर भी एक चिप होती है जो क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है। पेन ड्राइव इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। पेन ड्राइव जो है हमारी ये डिफरेंट साइजेस में जो है वो अवेलेबल होती है। It is used to move the data from one place to the another place। ये डाटा को मूव करता है। इसका मेन पर्पज़ ही यही है कि आप कंप्यूटर में लगाएं, डाटा को कॉपी करें और कहीं पर भी आप उसे दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं। या आप मोबाइल से कंप्यूटर में डाटा को डालना चाहते हैं, कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा को डालना चाहते हैं, तो वो भी पेन ड्राइव के द्वारा पॉसिबल है। अब पेन ड्राइव कैन होल्ड द 4 GB to 128 GB या इससे भी ज़्यादा डाटा को पेन ड्राइव जो है हमारा स्टोर कर सकता है गीगाबाइट्स में। इट इज़ यूजेज द USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये पोर्ट मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पर। ये USB पोर्ट है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये एक स्कैन डिस्क की मैंने आपको क्या दिखाई है, 16 GB की दिखाई है। ये जो है ये OTG पेन ड्राइव है। OTG पेन ड्राइव में आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ये इसके अंदर बीच में मूवेबल होता है जो इस साइड भी मूव करता है, इस साइड भी मूव करता है। जैसे इस साइड से एक ये वाला पोर्ट दिखाई देता है, इस साइड से ये वाला, यहाँ पर आपको
दिखाई देता है, जो आप इस वाले हिस्से को आप मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, इस वाले हिस्से को आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये OTG पेन ड्राइव है, 1 to go इसका फुल फॉर्म होता है, जिससे आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप OTG केबल ले सकते हैं। OTG केबल का यूज़ करके आप इस पेन ड्राइव को भी अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पेन ड्राइव का यूज़ करके डाटा को आसानी से कॉपी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले डिवाइस की तरफ, जो क्या है MMC यानी मेमोरी कार्ड। तो MMC के बारे में जानते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ MMC इज माइक्रो मेमोरी कार्ड। ये एक मेमोरी कार्ड है जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। आप जानते हैं कि ये कई सारे साइजेस में अवेलेबल होता है। साइजेस का मतलब वैसे स्मॉल और बिगर साइज में भी अवेलेबल है, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग होती है। इट कैन स्टोर द 2 GB to 128 GB और उससे भी ज़्यादा डाटा को ये स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इट इज़ आ चिप विच होल्ड्स द डाटा। इसके अंदर एक चिप है जो डाटा को स्टोर कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी सी चिप में कितने GB तक डाटा स्टोर हो जाता है, कितने कॉम्प्लिकेटेड अब ये चिप हो गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग द कार्ड रीडर। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कार्ड रीडर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये एक कार्ड रीडर है, USB की तरह देखो आपको लग रहा है, पेन ड्राइव की तरह, बट इसके अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं। इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड डाल के और इसे कंप्यूटर में लगा के अपने डाटा को रीड या राइट आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा क्या है, मेमोरी कार्ड है, जिसे आप इसमें लगा के कार्ड रीडर के द्वारा आप रीड राइट कर सकते हैं और डाटा को स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क आजकल यूज़ होने वाली डिस्क है, ये जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी। ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है जो डाटा को स्टोर करती है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ न्यू नेम ऑफ ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट। इट इज़ डेवलप्ड बाय द ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। ये कंपनी का नाम है जिसके द्वारा ये डेवलप हुई है। इट वॉज डेवलप्ड फॉर द हाई डेफिनेशन वीडियो। हाई डेफिनेशन वीडियो एज वेल एज स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट द वन प्लेस। ये हाई डेफिनेशन वीडियो, हाई डेफिनेशन जैसे आपको पता है, हाई डेफिनेशन आजकल टीवी में जो है चैनल भी आते हैं जिसके अंदर पिक्चर की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत लार्ज स्पेस लेते हैं हाई डेफिनेशन वीडियो जो है, क्योंकि इनका रेजोल्यूशन इतना हाई होता है कि एक एक पिक्चर जो है आपकी 5-5, 6-6, 10-10 MB तक हो सकती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो डाटा आप क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर होगा वो क्या होगा, हाई क्वालिटी वाला डाटा स्टोर होगा, हाई डेफिनेशन वाला डाटा जो है स्टोर होता है, इसलिए इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो लार्ज है। ब्लू रे ऑफर्स द 5 टाइम्स स्टोरेज कैपेसिटी देन DVD। ये जो है आपको क्या बता रहा है कि 5 टाइम ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। इट कैन होल्ड द मोर देन 25 GB ऑफ डाटा। जैसे हमने पढ़ा था DVD 4.7 GB डाटा को स्टोर कर सकती है, 25 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। CD and DVD uses the laser light which blue ray while आएगा यहाँ पे which की बजाय, while blue ray uses the blue violet laser to read and write the data। जैसे DVD क्या करती है, एक लेज़र लाइट, रेड लेज़र लाइट का यूज़ करती है, जबकि मैं आपको बताऊं ब्लू रे जो है, जो डिस्क है हमारी, वो ब्लू वायलेट रेज का यूज़ करती है। किसका यूज़ करती है, ब्लू वायलेट लेज़र का यूज़ करती है डाटा को रीड राइट करने के लिए। इसका वेवलेंथ बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण उसी साइज में एक है जो है ये इतना डाटा को स्टोर कर लेती है। 25 GB तो वैसे है, बट ऐसी भी ब्लू रे डिस्क है जो 200-200 GB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक डिस्क ड्राइव का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप ब्लू रे के डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थे। मैं समझता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।